अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सोलर सेल। सोलर सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक सनलाइट एनर्जी या लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका एक टेम्पररी या इनकम्प्लीट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है ऑलरेडी फोटो डायोड में। हालांकि वो खाली सेंस करता है लाइट एनर्जी को, ये हमें एक गुड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी देता है सोलर सेल। ठीक है, तो सोलर सेल क्या है? बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड है। तो पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल डायग्राम है सोलर सेल की। ये जो ऊपर आप रीजन देख रहे हो, ये वाला, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसकी थिकनेस कम होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि एन टाइप जो है इसकी थिकनेस होती है 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास। और इसके नीचे होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज़ क्वाइट गुड, दैट इज़ अप टू 300 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है पी टाइप की एज कम्पेयर टू एन टाइप। वन मोर थिंग, जो पी टाइप होता है, पी टाइप इज़ हैविली डोप्ड। हैविली डोप्ड पी टाइप जो होता है इट इज़ हैविली डोप्ड। और एक बात, ये एन रीजन इसीलिए थिन होता है ताकि जो लाइट यहाँ से आए, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगा या जंक्शन बनेगा उस पे पड़ जाए मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लाइट, यानी कि एन के थ्रू वो सीधे पास हो जाए और आगे पड़ जाए किस पे? जंक्शन पे। और इस एन रीजन को हम यहाँ पे ऊपर ये जो ग्रीन कलर है ये निकल मेटल कॉन्टैक्ट है, नीचे भी पी टाइप के नीचे भी निकल मेटल कॉन्टैक्ट है। इनको हम कनेक्ट करते हैं टू एक्सटर्नल रेजिस्टर। ये जो निकल मेटल कॉन्टैक्ट ऊपर होता है ये एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ पा होता है, एक पंजे की तरह होता है। इसकी मैं डायग्राम बाहर बना रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला मेटल कॉन्टैक्ट है इट इज समवट लाइक दिस। अगर आप देखोगे इससे पंजे निकले हुए होते हैं लाइक दिस। ये ऐसे पंजे निकले होते हैं और इसको हम इस टॉप सरफेस पर रखते हैं ऐसे फिक्स करके। ठीक है, तो ये मैंने इसका टॉप व्यू दिखाया, इस डायग्राम में तो नहीं दिखेगा। ये ऐसे होंगे पंजे ऐसे इस प्लेन पे, तो ये इसका टॉप व्यू है। और इसी फेस पे ऊपर लाइट पड़ती है और एन रीजन से होके वो सीधे किस पे पड़ती है? जंक्शन पे, बिकॉज एन रीजन इज़ वेरी वेरी थिन। अब क्या होता है, जब आपने पीएन जंक्शन बनाया, फिर से हम उसी ओरिजिनल डायग्राम पे जाएंगे जो हमारी ओरिजिनल डायग्राम है पीएन जंक्शन की। दिस इज पी एंड दिस इज एन। पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? होल्स को हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया। दीज आर होल्स इन पी रीजन। और एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, जिनको हमने वायलेट कलर से ड्रॉ किया। पीएन जंक्शन हमने बनाया तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल के साथ रिकम्बाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनेगा, इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो ये है बेसिक पीएन जंक्शन डायोड का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ये जो एन रीजन सोलर सेल के केस में है, ये एन रीजन थिन है, ये बहुत थिन है। तो यहाँ से अगर लाइट आएगी वो सीधे किस पे पड़ेगी? जंक्शन पे। ठीक है, तो लाइट एनर्जी जब आ गई वो जंक्शन पे पड़ गई। जंक्शन में है क्या? जंक्शन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। जंक्शन में एटम्स हैं। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड है, या सिलिकॉन डोपेंट बॉन्ड है, या सिलिकॉन एक्सेप्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो डिफरेंट एटम्स के बीच बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो जब उन बॉन्ड्स पे लाइट पड़ेगी सच दैट जो लाइट एनर्जी का फोटोन होगा उसकी जो एनर्जी होगी एच न्यू, वो फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा हो। ठीक है, मान लेते हैं ऐसी रेडिएशन इस पे पड़ गई, इस डिप्लीशन लेयर पे। जब ऐसी लाइट रेडिएशन पड़ गई तो
जो कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये नॉक करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे ड्यू टू लाइट। तो जब इस पर लाइट पड़ गई तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो गए, ठीक है, जो कि अब फ्री हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। तो एन रीजन में आएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एन रीजन में, ठीक है। और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे है ये अपनी तरफ किनको खींचेगा, होल्स को। तो इधर बहुत सारे होल्स आएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है टिल यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, यहाँ पे बहुत सारे होल्स जमा हो गए। तो मीन्स कि इस एंड और इस एंड के बीच एक ओपन सर्किट वोल्टेज डेवलप हो गया, ठीक है। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती हो गई, बहुत ज़्यादा आ गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब होल्स ज़्यादा है, तो इट इज़ एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, इट विल कम एट हाई नेगेटिव पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किसकी वजह से हुआ, जब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर था, यानी कि जब ये पोटेंशियल बैरियर था इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा। तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इस रीजन में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। होल्स आर पॉजिटिवली चार्जड, सो दिस एंड विल बी एट हाई पोटेंशियल एंड दिस एंड विल बी एट लो पोटेंशियल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आपने एक वायर कनेक्ट किया, आगे एक रेजिस्टर लगाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बिगिन टू फ्लो लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलेंगे, ठीक है। बट कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो आपने बाहर से रेजिस्टर लगाया इसमें करंट चले, ये पी टाइप है, तो पी टाइप से जा रही है करंट, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग अपोजिट टू दैट, ठीक है, लेकिन हम कन्वेंशन लेते हैं। तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज हाउ a solar cell works under the effect of sunlight, ठीक है। अब जब तक हमने ये वायर कनेक्ट नहीं की थी तब तक ये ओपन सर्किट वोल्टेज ज़्यादा था, पीक पे था। जब आपने वायर कनेक्ट की, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो गया तो धीरे धीरे ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पेशल है, दैट इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। से दिस इज वोल्टेज करंट एक्सिस, ऐसे लिखेंगे करंट, और ये है वोल्टेज। सोलर सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, ये करंट देता है वहाँ से। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ। जब ओपन सर्किट वोल्टेज जो है, सपोज दैट इज़ वीओ, वो कब मैक्सिमम होगी, जब करंट ज़ीरो होगी, यानी कि जब हम करंट इससे ड्रॉ नहीं करेंगे सोलर सेल से, ठीक है, जब ये करंट नहीं देगी, तो मीन्स कि उस सिचुएशन पे ये ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये मैक्सिमम होगा। और जब ये करंट मैक्सिमम होगी उस सिचुएशन में ओपन सर्किट वोल्टेज जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी कैरेक्टरिस्टिक विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस इज वीओ, ओपन सर्किट वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट का वैल्यू जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे करंट मैक्सिमम है और ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जीनर डायोड किस क्वाड्रेंट में पड़ता था, थर्ड क्वाड्रेंट, बियॉन्ड जीनर वोल्टेज या एट जीनर वोल्टेज। फोटो डायोड थर्ड क्वाड्रेंट बट लेस देन ब्रेक डाउन या बिफोर ब्रेक डाउन। इसी तरह से आपका एलईडी है, फॉरवर्ड वोल्टेज में, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक जो आता है दैट कम्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स में हम यूज़ करते हैं, सोलर हीटर्स में हम यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स में, या जो स्पेस व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं। दे हैव अ लार्ज रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एंड दे आर एनर्जी एफिशिएंट। लेकिन इनका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, दैट इज़ प्रीटी मच हाई। और वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग थर्मल पावर है उसको अभी मैच नहीं कर पाता है। तो देयर इज़ स्कोप फॉर रिसर्च एंड स्कोप फॉर बेटरमेंट till that such that in this solar cell becomes a large part of energy sector. Thank you.